हेलो व्यूवर्स, पिछली वीडियो में हमने जो पिछले एमसीक्यूज़ हैं उनको जो है डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो जो है हम नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज़ उनको डिस्कस करने लगे हैं। तो 62 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ दीज गुड फार्म इज़ फाउंड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। ओके, बादलों की वो कौन सी फार्म है जो कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे पाई जाती है, उनको कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी है, नॉक्टिलोसेंट। नॉक्टिलोसेंट को शाइनिंग क्लूड भी कहते हैं। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज़, कि एटमॉस्फेयर की जो तय है ज़मीन के इर्द गिर्द वो कितने किलोमीटर है, वो है 145 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ मेंटेन इट्स, जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है वो क्या चीज़ मेंटेन करती है, तो वो मेंटेन करती है टेम्परेचर को। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर डिवाइडेड इनटू, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो खला है, उसकी लेयर को कितनी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और जो पहली पार्ट्स है वो है ट्रोपोस्फेयर, जो कि 0 से लेके 10 किलोमीटर, यानी हमारी ज़मीन सतह से लेके ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर पे ये फैली हुई है, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और सेकंड है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, जो 10 से लेके 30 किलोमीटर तक फैली हुई है। उसके बाद मेसोस्फेयर आ जाती है जो 30 से 50 किलोमीटर है। उसके बाद थर्मोस्फेयर है जो 50 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। नेक्स्ट है हमारा द लेयर ऑफ नेक्स्ट है हमारा अबव द अर्थ सरफेस ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ, इसका ऑप्शन नंबर आएगा 15 किलोमीटर। विच नेक्स्ट लेयर इज़ अबव द ट्रोपोस्फेयर, विच नेक्स्ट लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, स्ट्रेटोस्फेयर। द मेसोस्फेयर एक्सटेंड अबव द अर्थ, इसका ऑप्शन नंबर आएगा डी, 85 किलोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिनन ऑकर व्हेन वाटर वेपर कंडेंसड अराउंड ए पार्टिकल ऑफ स्मोक, के कहते हैं कि जब हमारा जो है वाटर वेपर हैं, जब वो स्मोक यानी धुएं के पार्टिकल में कंडेंस हो जाती हैं, उनमें जमा हो जाते हैं, उनमें ठंडे हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, तो उसकी रीज़न बनती है स्मोक। लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ द सेम अर्थक्वेक इंटेंसिटी आर नाउन एज, इसको कहते हैं एसोसोमेल लाइंस, यानी कि अर्थक्वेक ज़मीन के ऊपर जो है प्लेस वो सेम एक जगह पे आता है, तो उसको जिस लाइन से मेंशन किया जाता है उसको एसोसोमेल लाइंस कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैनोला रेफर्स टू स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल सीड मस्टर्ड वैरायटी ब्रीड फॉर ह्यूमन कंसेप्शन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज वैराइटीज़ इज़ डैट, यानी कि हमारा जो है कैनोला है, ठीक है, उसकी जो वैराइटीज़ है वो हमारी लिए क्या क्या खसूसियात वो रखती हैं, तो वो रखती है ऑयल इज़ रिच इन अनसैचुरेटेड फैट एसिड, कि वो ऑयल जो होता है उसमें अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि, ठीक है, हमारी चर्बी में यानी कि वो जज़ब नहीं होते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड उगांडा, कि वो कौन सी बाउंड्री लाइन है जो कि तंजानिया और उगांडा के दरमियान में पाई जाती है, तो वो है विक्टोरिया। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन, तो वो है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 विच फॉर्म ऑफ आयरन हैज़ गॉट द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, आयरन की वो कौन सी फॉर्म है जिसमें कार्बन जो है वो काफ़ी मकदार में पाया जाता है, वो है कास्ट आयरन। रोज ऑफ ट्रीज ग्रोज अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स आर नोन एज मैंग्रोव्स। व्हाट काइंड ऑफ सोयल इज ट्रीटेड विद द जिप्सम टू मेक इट सूटेबल फॉर क्रॉपिंग, इसका आंसर होगा अल्कलीन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे छोटा जो समंदर है वो कौन सा पाया जाता है, वो है आर्कटिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं मार्बल को, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ जो रॉक्स हैं वो मेल्ट होके पिघल के और डिफरेंट शेप्स जो बन जाती है, तो उनको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, यानी बदली हुई हालत में। अकॉर्डिंग टू साइमन
विंचेस्टर बुक, हाउ मैनी टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर इन द अर्थ। तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, ये एक थ्योरी इन्होंने पेश की थी। तो उस थ्योरी के मुताबिक ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ये है 36 प्लेट्स हैं। ऑल द फॉलोइंग आर प्लानिटरी वाइंड्स एक्सेप्ट। प्लानिटरी वाइंड्स ये इनमें से सारी प्लानिटरी वाइंड्स हैं, लेकिन एक है जो कि प्लानिटरी वाइंड्स नहीं है, तो वो है मूनसून वाइंड। प्लानिटरी वाइंड्स वो होते हैं कि ऐसी वाइंड्स जो किसी फोर्स के तहत हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द वो घूमती रहती हैं, उनको प्लानिटरी वाइंड कहते हैं। जैसे ट्रेन वाइंड, ये भी प्लानिटरी वाइंड है। द वेस्टर्लाइज, ये भी प्लानिटरी, पोलर वाइंड, ये भी प्लानिटरी वाइंड्स हैं। ठीक है, तो मॉनसून वाइंड हैं, ये है प्लानिटरी वाइंड्स नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कूल्ड डिजर्ट एंड कॉन्टिनेंट इज करेक्टली मैचड। इसको गोबी एंड एशिया, ये दोनों मैचड होते हैं। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ रबर ट्रीज इज़ बेटर अडॉप्टेड टू एरियाज वेयर द क्लाइमेट इज़ वार्म एंड हम्बिड। रबर के जो ट्रीज़ हैं वो सही एरियाज जो हैं उनके लिए सूटेबल होता है एरिया, वो होता है वार्म एंड ह्यूमिड होता है। गल्फ स्ट्रीम आर काज्ड बाय ओशन प्रेशर की वजह से, गल्फ जो स्ट्रीम्स हैं, गल्फ स्ट्रीम्स आर काज्ड बाय ओशन प्रेशर्स। ऑल vital atmosphere process leading to various climate and weather conditions take place in the troposphere। जितने भी हमारे वेदर की कंडीशन जो हैं टेक प्लेस होती हैं, हमारे वेदर का मौसमी सूरत हाल जो भी होता है, रद्द बदल उसकी होती है, तो वो ट्रोपोस्फेयर जो है हमारी खला की लेयर है, उसमें सब कुछ ही होता है। नेक्स्ट है 85, द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर द फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस। तो 85% है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर सुगेस्टेड द अर्थ ओरिजिन फ्रॉम गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल्स। तो ये थ्योरी पेश की थी कि हमारी जो ज़मीन है वो गैसेस और डस्ट पार्टिकल से बनी हुई थे। तो ये ओ सच डैम्प्ड, इसने ये थ्योरी पेश की थी। द थ्योरी डैट रेफर टू एन एक्सपोल्यूशन अबाउट 10 to 15 billion year ago, which most astronomers believe to be the origin of the universe is called। के 10 से 15 मिलियन साल पहले के साइंसदानों का ख्याल था कि ज़मीन जो है ना एक ज़ोरदार धमाके से बनी है, उस थ्योरी को नाम दिया था इन्होंने बिग बैंग थ्योरी। ब्लैक होल आर स्टीलर ऑब्जेक्ट विच हैव इंटेंसिव ग्रेविटेशन फील्ड। हमारी साइंसदानों का कहना है कि हमारी खला के अंदर एक ऐसा ब्लैक होल है जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा मकदार में होती है, जो कि चीज़ों को अपनी तरफ वो खींचता है, उसको ब्लैक होल का नाम दिया गया है। सेलेक्ट अ स्ट्रेंजर इन द ग्रुप, यानी इन ग्रुप में से अजीबोगरीब क्या चीज़ है, तो वो है वेदर मैप। द सोल विच क्रैक्स एंड श्रिंक्स मोस्ट एज इट राइज, यानी कौन सी वो ज़मीन है कि जो क्रैक्स एंड श्रिंक्स की हालत में पाई जाती है। जैसे कि हमारी जो है ज़रख़ीज़ ज़मीन होती है, जो काफ़ी चकनाहा टाइप की होती है, ठीक है, जिसको पक्के वाट का रकबा भी पंजाबी में कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं क्लियर सॉइल। ईस्ट टाइमूर इज़ नाउ इंडिपेंडेंट कंट्री, बिफोर इंडिपेंडेंट इट वाज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। ईस्ट टाइमूर था वो पहले ज़्यादा होने से पहले वो इंडोनेशिया का हिस्सा था। कोसोवो इज़ नाउ इंडिपेंडेंट कंट्री, बिफोर Kosovo is now independent country, before its independent it was a part of which of following countries। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा ए। ऑन द डे ऑफ द समर solstice is the north hemisphere, the length of the daytime on the Antarctic circle is the 0 hour। इसका होगा आंसर होगा, तो ये है, इसको भी आप देख लें, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा days and night are equal duration on March 21 at all parallel of latitude। डेज़ एंड नाइट 21 मार्च को ये दोनों जो हैं बराबर होते हैं। तो किस एंगल पे होते हैं, किस एल्टीट्यूड पे होते हैं, तो वो तमाम ऑल पैरेलल ऑफ एल्टीट्यूड पे होते हैं, लैटीट्यूड पे होते हैं, सॉरी लैटीट्यूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट प्यूरियस रॉक। प्यूरियस रॉक उनको कहती हैं, जैसे कि हम बाजू का देखते हैं कि कुछ चट्टानें होती हैं वो सुराखदार होती हैं, खोखली टाइप की होती हैं, तो उनको प्यूरियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो इनकी आएगी सैंडस्टोन, इसकी जो है अकसाम जो है लगा लें या फिर काइंड लगा लें इसमें।
अच्छा, वेदरिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर अडेप्टेड टू ग्रो अंडर ड्रॉट कंडीशन? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट रॉक जो है इनमें से कौन सी है? और डिवीशन, ये इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट। फॉलोइंग पेयर, यहाँ पे सिटी दी हुई है, यहाँ पे रिवर दी है, इनको सेम में देखना है। जैसे बगदाद जो है टाइग्रस, ये बगदाद का एक रिवर है टाइग्रस, तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो दोस्तों हमारे ये थे तकरीबन 100 MCQs हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे इंशाल्लाह जो है इस तरह डे बाय डे इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनाते जाएंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते रहेंगे।